बांग्लादेश में जिस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा था, उसके बाद अब शेख हसीना ने न सिर्फ अपना पीएम पद छोड़ा, बल्कि शेख हसीना अब अपना देश भी छोड़ करके भारत आ चुकी हैं। वो कुछ ही देर पहले हिंडन एयर बेस पर उनका विमान लैंड हुआ है और वो अब दिल्ली में रह करके तय करेंगी कि उनको कहाँ जाना है। फिलहाल इस समय हम मौजूद हैं बांग्लादेश हाई कमीशन में। जिस तरह से इस तरह का क्राइसिस जब से शुरू हुआ है भारत में, दिल्ली के हाई कमीशन पे लगातार जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। इस समय हम बांग्लादेश हाई कमीशन में मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस की यहाँ पे निगरानी आप देख सकते हैं, बैरिकेड यहाँ पे लगा दिए गए हैं और इस पूरे रूट पे किसी भी प्रदर्शनकारी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हुए हैं वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दिल्ली के सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे उनका विमान उतरा है शेख हसीना का। उसके बाद जो है अब वो भारत में रह करके तय करेंगी कि उनको लंदन जाना है या किस जगह पे जाना है। बांग्लादेश में बवाल और बगावत के बाद भारतीय रेलवे ने भी बड़ा कदम उठाया है और अभी 6 अगस्त तक सभी ट्रेनों को, जो मैत्री ट्रेनें चलाई जाती हैं, उनको रद्द कर दिया गया है। आपको बताएं कि लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में चाहे वो लोकतंत्र को लेकर के प्रदर्शन चल रहा हो, शेख हसीना को लेकर के ये कहा जाने लगा कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। 17 साल से शेख हसीना जो हैं इस गद्दी पर काबिज रही हैं। 17 साल के कार्यकाल के बाद शेख हसीना का सरकार से बाहर जाना भारत के लिए एशिया में विश्वास और दोस्त होने जैसा है, क्योंकि दोनों के बीच में मैत्री संबंध रहे हैं। और लेकिन आपको बताएं कि शेख हसीना के पीएम पद और बांग्लादेश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र संगठन टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अंतरिम सरकार नहीं चाहिए, सत्ता को क्रांतिकारी छात्रों और नागरिकों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। यानी कि एक स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेस्ट ग्रुप जो है, जिसमें मोहम्मद नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद की ओर से फेसबुक पर जो संयुक्त बयान जारी किया गया, उसके बाद जिस तरह से बवाल बढ़ा है, उसने साफ तौर पे बांग्लादेश में काफ़ी बड़ा क्राइसिस खड़ा कर दिया। और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या को लेकर के बातें सामने आने लगी, उसके बाद तमाम प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने शेख हसीना के घर, ऑफिस, दफ्तर, तमाम जगहों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। ऐसा ही मामला जो था वो आपने श्रीलंका में देखा था। श्रीलंका में जिस तरह के हालात बने थे, वही हालात जो हैं वो ठीक बांग्लादेश में बनते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका में जो हालात थे वो इन्फ्लेशन को लेकर के थे, महंगाई को लेकर के थे और जिस तरह की सत्ता चलाई जा रही थी उसको लेकर के थे। लेकिन इस बार जो है शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा और वो चूंकि भारत के साथ उनके मैत्री संबंध रहे हैं, लंबे समय तक शेख हसीना करीब 17 साल तक अपने पद पर काबिज रही हैं और तब तक भारत के साथ अच्छे संबंध रहे। लेकिन अब चुनौती क्या होगी? अब चुनौती ये होगी कि भारत बांग्लादेश में अब कौन होगा पीएम पद का दावेदार, कौन वहां पर सत्ता संभालेगा, किस तरह से वो भारत के बीच में संबंध स्थापित करेगा और क्या वो भारत के लिए बेहतर संबंध रहेगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं चीन का एक बड़ा रोल सामने आता है। चीन लगातार अपने पड़ोसी देशों को, छोटे देशों पर पैसा खर्च करता रहा है और उससे अपना फायदा उठाता रहा है, जैसा कि श्रीलंका के साथ हुआ। लेकिन क्या ऐसा ही ठीक श्रीलंका के साथ जैसा हुआ वैसा बांग्लादेश के साथ होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल शेख हसीना कहां जाने वाली हैं इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन भारत के साथ चूंकि उनके संबंध अच्छे रहे हैं इसलिए उन्होंने भारत को चुना और यहां पर वो पहुंच चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।